अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। हमारी मुस्लिम कौम में शायद एक आदत सी बन चुकी है, क्योंकि किसी ना किसी को ठेकेदार बना देते हैं। आप किसी ना किसी को ठेकेदार क्यों बनाते हैं, फिर ठेकेदार के ऊपर लाकर सारा ठिकरा क्यों फोड़ देते हैं? ये सवाल मेरा आवाम से है। क्या मेरी बात सही है या मेरी बात गलत है? हमारे कमेंट्स बॉक्स खुला है, आप उसमें अपना जवाब दे सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ हमारे तेलंगाना स्टेट हैदराबाद सेक्रेटरीट की मस्जिदों के ताल्लुक से। 2 मस्जिदों को शहीद किया गया, उसके बाद कई लोगों ने एहतजाज भी किया। फिर उसके बाद आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इसके खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं केसीआर साहब से पहले भी अपील कर चुका हूं और अभी भी अपील कर रहा हूं कि मस्जिद वहां पर बनना चाहिए। अब मस्जिद वहां पर बनती है या नहीं बनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी क्या कहते हैं और हमारी मुस्लिम कौम ने किस किस को ठेकेदार बना दिया, इस पर भी जरा गौर व फिक्र कीजिए। बहरहाल अल्लाह पाक की नज़र में हर मुस्लिम एक जैसा है, हर किसी की इबादत को कबूल करने वाला अल्लाह की पाकज़ात है। बहरहाल किसी ना किसी को बड़ा मत बनाइए। इस्लाम सबका है, मस्जिद सबकी है, हर इंसान इबादत करना जानता है और अपने खुदा को राज़ी करने की कोशिश करता है। किसी को बड़ा, किसी को जिम्मेदार, किसी को ठेकेदार मत बनाइए। खुदा के लिए, कम से कम अल्लाह के घर के लिए। तो आइए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। इसी के चलते फिर उसके बाद हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बाबरी मस्जिद को लेकर भी अपना एक बयान जारी किया। तो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से भी क्या कहते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल है, मैं अभी जो बोला ना मेरे भाई, एक मस्जिद को 1992 में शहीद किया गया तो हम नहीं भूले। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के ऊपर यकीनन मैंने बयान दिया और मेरा वीडियो भी है, और मैं आज फिर आपके सवाल के जवाब में कह रहा हूं कि हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा किए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे कि उसी जगह पर सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को दोबारा तामीर किया जाए। हम चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे और उनसे यही चीज को हम उनके सामने दोहराएंगे जो दोहराई जा चुकी है। चीफ मिनिस्टर का बयान आया कि उन्होंने रिग्रेट का इजहार किया, वो वक्ती और सही बात थी, मगर अब हम चीफ मिनिस्टर से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं और किए भी हैं कि आपकी हुकूमत का काम यह है कि दोबारा उसी जगह पर उस मस्जिद की तामीर का काम फौरन शुरू होना चाहिए और आप हमारे को एक टाइम बता दीजिए। ये ना सिर्फ मेरा बल्कि तमाम लोगों का एक मुश्तरका बयान इसमें दिया जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में ये कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर, बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मैं इसलिए भी इमोशनल हूं प्रधानमंत्री जी क्योंकि जिस जगह पर आपने भूमि पूजन में हिस्सा लेकर हिंदू राष्ट्र की बुनियाद का आगाज किया, उसके अतराफ, तीनों अतराफ मुसलमानों का कब्रिस्तान था, जहां पर मुसलमान बुजुर्गों की खबरें भी थी। इसलिए भी हम इमोशनल है। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि जो मेरे को पीआईबी से उसकी स्पीच पूरी मिली कि ये आज का भूमि पूजन एक सिंबल ऑफ इंडिया है। प्रधानमंत्री जी, आपको आपका मजहब मुबारक, आपको गुलवालकर की आइडियोलॉजी मुबारक,
मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको ये बात समझने की जरूरत है कि देश का सिंबल ना कोई मंदिर हो सकता है, ना कोई मस्जिद हो सकती है। देश का सिंबल ना मस्जिद हो सकती है, ना मंदिर हो सकती है, ना कोई रिलीजियस प्लेस इस देश का सिंबल नहीं हो सकता। वो सिंबल हो सकता है किसी एक मजहब के लिए, किसी एक कल्चर के लिए, मगर वो इंडिया का सिंबल नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री ने यह कहकर कि मंदिर इस देश का एक सिंबल है, उन्होंने अपने मजहब को, अपनी आइडियोलॉजी को पूरे कंट्री के ऊपर मुसल्लत किया। प्राइम मिनिस्टर ने आज ये अपनी स्पीच में ये बात कहकर मेजॉरिटेरियनिज्म को इंडोर्स किया। छठी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में 15 अगस्त जो हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे है, यौम आजादी है, आज 5 अगस्त को प्रधानमंत्री वजीर आजम ने इसको 15 अगस्त से मिला दिया। हम फिर से वजीर आजम को और देश को बताना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त हमारे मुल्क के लिए एक आजादी का दिन है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सबने मिलकर इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया और उनको शिकस्त दी। क्या प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त से मिलाकर कि उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनको आज आजादी मिली? किसको शिकस्त दी प्रधानमंत्री, आपने बताइए। 15 अगस्त को अगर हम लाल किले पर झंडा तिरंगा लहराते हैं, बड़ी फख्र के साथ लहराते हैं, तो ये पैगाम देने के लिए कि हमने 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस देश को आजाद किया। कैसे प्रधानमंत्री फ्रीडम फाइटर्स को, उनकी कुर्बानियों की आज तौहीन की कि आज के दिन को उन्होंने 15 अगस्त से मिला दिया। और कैसे एक टेंपल का मूवमेंट एक मुल्क के बराबर हो सकता है? हाउ कैन ए टेंपल मूवमेंट बी इक्वेटेड टू अ कंट्री? और आखिरी बात यह है, बल्कि लास्ट 2 बात, कि आज के इस फंक्शन में मैंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की कामयाबी का दिन इसलिए भी है, आरएसएस के चीफ वहां पर क्या कर रहे थे और आरएसएस के चीफ का वहां पर मौजूद रहना और उनका तकरीर में कहना कि आज का दिन एक न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। कौन सा न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे मोहन भागवत? कौन सा न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे? वो न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे जो हिंदू राष्ट्र होगा, जहां पर माइनॉरिटीज को, खास तौर से मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा और मुसलमानों की जिंदगी और मौत का फैसला अक्सरियती तबके के गुडविल पर होगा। यह मोहन भागवत का पैगाम है कि बहुत से लोग मुझे फोन करके मुख्तलिफ मुल्क के मुकामात से, जिसमें बहुत से मजहब के लोग हैं, खास तौर से दलित और मुसलमान हैं, जो आज भी इस मुल्क के सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं, वो मुझको फोन करके कह रहे कि साहब हम बड़े मायूस हैं, हम बड़े अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। मैं उन तमाम से कहना चाह रहा हूं कि आपको हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको हरगिज अकेला महसूस होने की जरूरत नहीं है। ये हुकूमत है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो सेकुलरिज्म को खत्म करके हिंदू राष्ट्र की को कायम करना चाहते हैं, मगर हमको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि आज भी हमारे मुल्क इंडिया में ऐसे करोड़ों हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं मानते और कभी नहीं मानेंगे। मुझे यकीन है कि हम और वो और दलित हमारे भाई जो कभी नहीं मानते हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, ये वक्त जमहूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र के रास्ते को जो क़याम किया जा रहा है, इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से रोकने की जरूरत है। मैं इंडिया के हमारे इंडियन मुस्लिम से भी कहना चाह रहा हूं कि हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है।
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। आपको हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम जिद्दोजहद करना है। हम जिद्दोजहद करते आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने बाबरी मस्जिद को बचाने की कोशिश की हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, मगर तमाम सेकुलर पार्टीज ने हमको धोखा दिया। आज भी हमको कोशिश करना है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि इंसानियत की तारीख गवाह है कि जब कभी भी नमरूद आया, जब कभी भी फिरौन आया और जब कभी भी यजीद आया, तो अल्लाह ने हुसैन को पैदा किया, अल्लाह ने मूसा को पैदा किया, अल्लाह ने इब्राहिम को पैदा किया। हमारा काम इंसाफ के लिए लड़ना है। ये बाबरी मस्जिद की लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। ये कोई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये भारत इंडिया की रूह को बचाने की लड़ाई है। और ये जिद्दोजहद हमको जारी रखना पड़ेगा। और ये एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए, इन्हीं सेकुलर नाम लिया सेकुलर पार्टीज की वजह से आज मुसलमानों में इस तरह की एक एप्रीहेंशन, इस तरह की सोच पैदा हो रही है। मगर मैं उन तमाम भारत के, इंडिया के हम वतनों से कहना चाह रहा हूं कि हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को अकेला हरगिज महसूस मत करिए, बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ हमको जिद्दोजहद करना है। आज ये खत्म नहीं होगा, ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। जैसा कि मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।